कबीरदास जी ने कहा है कि कर्म गति टारे नाही टरी। अर्थात जो कर्मों की गति है वो टालने से भी नहीं टलती है। भारत की परंपरा में हमें बहुत पहले से ही ये सिखाया जाता है कि अपने कर्मों के प्रति सावधान रहो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। लेकिन ये कर्म की जो लीला है वो किस तरह से हमारा पीछा करती है और हमारे ही कर्म जीवन में किस तरह से अच्छी और बुरी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, इसके बारे में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा मैंने बहुत पहले सुनी थी। राधा स्वामी संप्रदाय के गुरुजी महाराज ने सुनाई थी और वो कथा मेरे अंदर बहुत गहरे उतर गई। तो आज मैं उसे ही आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बात है अफगानिस्तान की, और जो लोग अफगानिस्तान के इतिहास से परिचित नहीं हो वो इतना मान लें कि जैसे आज की स्थिति है वैसे ही पहले भी थी। ये पूरा इलाका ट्राइब्स में, जो जातियां होती हैं, कबीलों में बंटा हुआ था और आपस में एक दूसरे के साथ कबीलों के अक्सर अच्छे संबंध नहीं होते थे। तल्ख बातें हो जाती थी छोटी छोटी बात को लेकर के, और आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे, मारकाट भी होती थी। ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ था। तो उस पूरे प्रदेश को शांतिपूर्ण ढंग से रखने और व्यवस्था के तहत बनाए रखने में उनको बहुत सारी फौज की जरूरत पड़ती थी। तो जगह जगह फौजों की तैनाती होती थी। अब उस जमाने में तो वहां पर सड़कें वगैरह बिल्कुल नहीं थी। फौजों के रहने पर उनके लिए रसद, उनके लिए बारूद, उनकी जरूरत की चीजें, हर चीज पहुंचानी पड़ती थी। तो इस काम में जो लोग लगाए जाते थे वो एक तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे जो ठेके पर काम करते थे। तो ऐसे ही एक चौकी थी जहां पर काफी सिपाही थे और वहां का एक कॉन्ट्रैक्टर था जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से आता था। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उस सेना की टुकड़ी का मुंह लगा था। उनके बहुत से व्यक्तिगत काम भी करता था, उनकी जरूरतें पूरी करवाता था और उसकी आसपास की लोगों में अच्छी खासी पैठ या पहुंच होती थी, तो इसलिए भी वो सेना के काम आता था। उस टुकड़ी में एक नौजवान कप्तान था जो अंग्रेज था। अचानक एक दिन दो कबीलों में कुछ कहासुनी हो गई और दो गांवों के बीच में आपस में गोलाबारी होने लगी।
अब फौज का काम यह था कि उनके बीच में सुलह सफाई करवाना या जबरदस्ती शांति स्थापित करना। तो जो सिपाही लोग वहां भेजे गए बीच में, उनकी अगुवाई ये अंग्रेज कप्तान कर रहा था। अब ऐसा संयोग हुआ कि वह जिस घोड़ी पर सवार था और उन गांव की तरफ जा रहा था, वो घोड़ी बहुत अड़ियल थी। तो वो जानबूझ करके उस कप्तान को, जो गोलाबारी हो रही थी, उसके बीच में ले गई। उस कप्तान ने बहुत लगाम लगाई कि ये घोड़ी रुक जाए, उधर न जाए, उस तरफ का रुख न करे, लेकिन वो नहीं माने। अब जहां पर गोलियां चल रही हो, वहां पर बीच में जो जाएगा उसे तो चोट आएगी ही। तो ये घोड़ी और उसका सवार दोनों ही मारे गए। चूंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ठेके पर सब काम करता था, ये टुकड़ी का विश्वास पात्र था, तो उस नौजवान कप्तान ने अपनी जो कुछ भी बचत की थी, अपने सारे पैसे उस कॉन्ट्रैक्टर के पास ही रखे हुए थे। अब कप्तान नहीं रहा और किसी दूसरे को पता भी नहीं था कि उसके कुछ पैसे कॉन्ट्रैक्टर के पास रखे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर के मन में खोट आ गया और उसने वो पैसा अपने पास रख लिया। किसी को पता नहीं चला। फौज के जो दफ्तर थे, उन्होंने उस नौजवान कैप्टन का हिसाब किया, उसकी जो तनख्वाह के पैसे बचते थे वो सब इंग्लैंड में उसके माँ बाप को भेज दिए गए, उसके सामान चला गया। और इस बात के बाद कुछ दिन जब बीते होंगे, तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने अपना वो व्यवसाय छोड़ दिया, क्योंकि उस कैप्टन ने जो पैसे रखे हुए थे कप्तान ने, वो काफी थे। और वो पैसे लेकर अपना उत्तर प्रदेश में अपने जिले में आ गया और वहां उसने उन पैसों से कुछ व्यवसाय किया। बहुत तरक्की हुई। देखते देखते उसका जो व्यवसाय है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा और वो अपने इलाके का एक बड़ा नामी गिरामी आदमी बन गया। इस सब के चलते इस कप्तान की मौत के बाद लगभग 30 बरस बीते होंगे। अफगानिस्तान से हिंदुओं का एक जत्था तीर्थाटन के लिए हरिद्वार ऋषिकेश आया। तो जब वे आ रहे थे और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से गुजर रहे थे, तब किसी को याद आया कि भाई इस शहर में फलां आदमी होना चाहिए। और उसके बारे में उड़ती उड़ती खबर लगी थी कि वो बड़ा आदमी हो गया था, सबको पता होगा उसके बारे में, चलो हम पूछ लेते हैं। तो जत्थे के लोगों ने दरियाफ्त किया, पूछताछ की, तो उस आदमी का नाम तो सबकी जबान पे था। उन्होंने बता दिया कि हाँ, यहाँ इनका घर है, दुकान है। वो लोग दुकान में ही पहुंचे तो वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसने इन लोगों का बहुत स्वागत सत्कार किया और उन्हें बोला कि ऐसा करो, तुम सभी अपना सामान यहाँ मेरी गद्दी में रख दो। अब मेरे घर का ये पता है, तुम सब घूमते घामते वहां आना, मैं तुम्हारा सामान वहां पहुंचा दूंगा और वहां पर तुम्हारे लिए, तुम लोगों के सम्मान में एक अच्छी दावत रखेंगे जिसमें और बहुत से लोग आएंगे और तुम रात में फिर वहीं आराम करना और दूसरे दिन चले जाना आगे। तो ये जो तीर्थाटन करने वाली पार्टी थी, इन लोगों ने अपना घूमते रहे शहर
ये तो अफगानिस्तान से आए थे, तो इन्हें जो इस तरफ के शहर थे वो बड़े अलग किस्म के लगते थे। और शाम को वो उसके बताए हुए पते पर उस बड़े व्यवसायी के यहाँ पहुंच गए और बहुत जबरदस्त इंतजाम था उनके स्वागत का। बड़ी सजावट कर रखी थी और तरह तरह के पकवान बने हुए थे। तो देखते देखते ही सब सजा दिए गए और उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से कहा, आप लोग जो है भोजन आरंभ करें। तो जब इन लोगों ने पहला निवाला तोड़ा, तभी अचानक इस व्यक्ति के घर के अंदर से एक स्त्री के रोने की आवाज आने लगी। बड़ी शोकपूर्ण आवाज थी, हृदय को विदीर्ण कर देने का की ताकत रखती थी। तो ये खाना नहीं खा सके। इन्होंने हाथ का निवाला बीच में ही रोककर थाली में रख दिया और पूछा कि भाई आपके घर में कौन रो रहा है, और वो भी इस तरह से, आप बताएं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो ये तो यहाँ का रोज का मामला है, आप इस पर ध्यान मत दो, आप भोजन पर ध्यान दो। लेकिन वो लोग निवाला मुंह में नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं कि ऐसा क्या हो गया है, तब तक हम कैसे खा सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने उन दिनों की, जब वो कॉन्ट्रैक्टर होता था और किस तरह से वो अंग्रेज कप्तान मर गया और उसके पैसे इसने दबा लिए, ये सारी चीजें बिना किसी लाग लपेट के उनको बताई। और उसके बाद कहा कि देखो मैं इधर आ गया, मेरी तो किस्मत ही खुल गई थी। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई, मेरा विवाह हुआ, मेरा एक बेटा हुआ। बेटा भी बड़ा होनहार था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब बेटा 20 बरस का हो गया तो अचानक बीमार हो गया। मैंने बहुत उसका इलाज करवाने की कोशिश की, कितने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, हकीम को दिखाया, कोई ये नहीं बता पाता था कि इसको हुआ क्या है। और उसकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही थी। देखने से ही लगता था कि वो मृत्यु के कगार पर आ गया है। और मैं जब देखता, या जब भी मैं और मेरी पत्नी उसको देखते, तो हमारा कलेजा मुंह को आता था, समझ में नहीं आता था क्या करें। एक दिन किसी ने बताया कि देखो, दूसरे शहर में एक फकीर हैं, उनके पास कुछ सिद्धियां हैं, अगर वो कुछ दे देंगे तो तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है। लगता है इसके साथ कुछ और समस्या है जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। तो उसने कहा कि मैं उन फकीर के पास गया, उनसे बड़ी मिन्नत की, बहुत उनके पैरों में गिरकर रोया। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे बेटे को देखता हूँ। तो उन्होंने बेटे को देखा, एक बोतल में पानी मंगवाया, फूंक मार कुछ मंत्र पढ़ा और फूंक मार करके उस पानी को उन्होंने अभिमंत्रित किया और बोला कि ये पानी उसके ऊपर छिड़कना और उसको थोड़ा थोड़ा पिला देना, और देखो ईश्वर की क्या इच्छा है, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। और ये कहकर वो फकीर जाने लगे। मैंने उनको कुछ उपहार देना चाहा, कुछ पैसे देने चाहा, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कुछ किसी से कुछ लेता नहीं हूं, और वे चले गए।
अब मैंने उस बच्चे को पानी पिलाया, उसके ऊपर पूरे शरीर पर उस पानी के छींटे डाले, तो देखते देखते उसकी रंगत बदलने लगी। उसमें जैसे शक्तिहीनता थी वो धीरे धीरे जाने लगी। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि वो हंसने लगा, और बड़ी जोर जोर से हंस रहा था। मैं और मेरी पत्नी दोनों हैरान हो रहे थे कि हो क्या रहा है, क्यों हंस रहा है, और रुकता नहीं। हंसते हंसते इसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं, फिर भी हंस रुकता नहीं। तो हम दोनों अब फिर उसकी मिन्नत करने लगे, चिरौरी विनती करने लगे कि बेटा क्या हो गया है तुमको, हम बहुत परेशान हैं, तुम बताओ। तो थोड़ी देर बाद जब उसकी हंसी कुछ रुकी, तो उसने कहा कि देखो, तुमने मेरे पैसे चुरा लिए थे। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो वह अंग्रेज कप्तान हूं जिसकी मृत्यु के बाद तुमने उसके पैसे जो उसने बचाए थे वो सब तुमने चुरा लिया। मैं तुम्हारी ही घर में इस माँ की कोख से जन्मा। तुमने मेरा बड़ा प्यार से लालन पालन किया, लेकिन मैं बीमार हो गया तो फिर तुमने उस पर भी बहुत पैसे खर्च किए। अब ऐसा हो गया है कि हमारे और तुम्हारे बीच में लेन देन बराबर हो गया। तो जब लेन देन बराबर हो गया तो मेरा अब तुम्हारे पास और टिकने का प्रयोजन नहीं है। तो मैं थोड़ी देर में शरीर त्याग कर दूंगा, चला जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने बताते हुए कहा कि बेटे के ये शब्द तो हमारे हृदय पर वज्र के आघात की तरह से महसूस हुए। हम बिलख बिलख कर रोने लगे, कहने लगे रुक जाओ बेटा, हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। उसने कहा कि ना, मैं तो वह फौज का कप्तान हूं, वो पैसे वसूल करने आया था जो तुमने उससे चुरा लिए थे, और अब ये मामला पूरा हो गया, तो मेरा तुम्हारे पास रुकने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैंने तुम्हारे पैसे चुराए थे, लेकिन ये तुम्हारी माँ जो है, इसने तो तुम्हें अपने गर्भ में धारण किया, ये तुम्हें इतना प्यार करती है। तुम बीमार पड़े तो उसके लिए इसने क्या क्या मन्नतें नहीं मानी, कितनी तीर्थ यात्राएं नहीं की, क्या क्या नहीं किया। तो तुम इसे क्यों दुख पहुंचाने पर लगे हुए हो? तुम चले जाओगे तो इसका दिल टूट जाएगा, ये जिंदगी में कभी सहज नहीं हो पाएगी। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि ये जो मेरी माँ है ये समझती है कि ये मेरी माँ है, लेकिन वास्तव में ये वो घोड़ी है जिस पर मैं सवार था। जब मैं वो दो कबीलों के बीच में बीच बचाव करने के लिए गया, और तब ये मुझे जानबूझ करके हठ करके जिधर गोलियां चल रही थी उसके बीच में ले गई। उस समय मैंने बहुत लगाम लगाई थी, मुझे पता था कि उधर गया तो मर जाऊंगा, इसलिए बहुत कोशिश की कि ये उधर न जाए, न जाए।
न जाए, लेकिन ये नहीं मानी। और अब इस जन्म में मैं इसका बेटा हूं और ये मेरी माँ है। मैं बीमार हूं, देह त्याग का समय आ गया है। ये भी बहुत लगाम लगा रही है कि मैं न जाऊं, मैं न जाऊं, मैं न जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसे भी अपने किए की सजा भुगतनी होगी। जो कर्म का फल है वो अवश्य मिलेगा। और कहा कि ये कह करके हमारे बेटे ने आंखें बंद की। अगले कुछ समय बाद उसने प्राण त्याग दिए। वो चला गया। अब मेरी पत्नी है जो हर शाम को उसका मातम करती है, विशेष करके उस समय जब कोई मेहमान आए हों और कुछ अच्छा खाने को बना हुआ हो, तो वो उसकी याद में और रोती है। लेकिन आप महानुभाव मुझे ये बताएं कि मैं किसके लिए रो, किसका मातम करूं? उस कैप्टन का जिसके मैंने पैसे चुरा लिए, या उस बेटे का जो वो था कैप्टन लेकिन बेटे का भेष धर कर अपने पैसे उगाहने के लिए आया? मैं अपनी बीवी के दुख से दुखी हो जाऊं, या मैं उस घोड़ी के लिए मातम करूं जो अपनी हठ धर्मिता के कर्म फल को इस जन्म में बेटे को खो करके भुगत रही है? यह कहकर वो व्यक्ति शांत हो गया। उसके बाद वो जो लोग आए थे अफगानिस्तान से, उन्होंने वहां खाना खाया या नहीं खाया, उनके स्वागत में कोई जश्न हुआ या नहीं हुआ, ये बातें गौण हैं। जो विचारणीय है वो ये बात है कि जो कबीर साहब ने कहा है, करम गति टारे नाही टरी। जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। ऐसे में क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है यह समझ कि जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। लेकिन इस बात को लेकर दुखी हो जाने, अपने आप को कमतर जानने या कम करके देखने, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक बात बहुत ही साफ है, हम सभी अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो ऐसे कर्म जो कि कुछ चुनौतियां हमारे जीवन में खड़ी करते हैं, वे कर्म वो गलतियां हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो आवश्यकता यह है कि हम सदैव सजग रहें और देखें कि जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो हमें क्या सिखाना चाहती हैं। जो सीख जाएगा वो उनसे पार चला जाएगा, कर्म उसको नहीं बांधेगा। दूसरी बात जानने की यह है कि हमसे कोई गलती हुई तो जब हुई तो हुई। गलती शायद इसलिए हुई कि हमें पता नहीं था कि ये गलत है। लेकिन अब इस जन्म में
सत्संगति में, स्वाध्याय में, आत्मावलोकन में, आत्मचिंतन में हमें ये पता चल गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा कुछ न करें जिसके परिणाम में हमें आगे चल करके जीवन में कोई चुनौतियां मिलें। इस कथा पर और उस कथा से मिलने वाले संदेश पर आप सभी विचार करेंगे, उससे कुछ लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और शुभकामना भी है। आप सभी को नमस्कार।